हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज आप लोगों के सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आ गए हैं। ये जो कहानी है राहुल और उसके दोस्त शेखर का है। प्रियंका और सिमी, ये चार दोस्त छुट्टियों में एक अलग और रोमांटिक का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने एक पुराना वीराना घर किराया पे ले लिया था जो शहरों से थोड़ी दूरी पर थे। गांव वालों का कहना था कि वो घर वांटेड हाउस के नाम से खुफियात था, क्योंकि जो लोग उस घर में जाते थे वो वहाँ से कुछ गायब हो जाते थे, क्योंकि उस घर में जाना कभी भी वो वापस लौटकर उस घर से नहीं आए थे। राहुल ने इन कहानियों का महज अफवाह समझा और मजाक उड़ाते हुए सबको भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात है नहीं। वे चारों उस घर में पहुंच चुके थे। घर बहुत पुराना और जंजर था। दरवाजे की सरसराहट और खिड़कियों के टूटने की खड़खड़ाहट घर की डरावनी स्थिति बयां कर रही थी। उन्होंने अपने सामान रखे और घर के जांच करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे रात बीतती चली गई, अजीब घटनाएं घटने लगी। उस घर में अचानक खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगी। ठंडी हवा का झोंका आने लगा। प्रियंका किसी को अपने पीछे आता हुआ देखकर काफी ज्यादा रोने लगी। इसने देखा और लेकिन जब मुट्ठी तो उन्हें कोई नहीं था। और राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का महज है। प्रियंका का मजाक उड़ा दिया। लेकिन कुछ देर बाद शेखर ने घर के कमरे में अजीब तरह की परछाइयाँ देखी। वह काफी ज्यादा डर गया और दौड़कर बाकी सबको बुलाने चला गया। सबने उस परछाइयों को देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा वो गायब हो चुकी थी। अब धड़कनें सबकी तेज हो चुकी थी। अचानक चारों ओर से जोर जोर से दरवाजे खिड़कियां बजने लगी। चारों ओर डर के मारे घर के बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुला था, खुद ब खुद बंद हो गया था। अब वे तो फंस चुके थे। अंधेरे में रहस्यमय आवाज सुनाई देने लगी और किसी की परछाई बार बार उन लोगों को दिखाई देने लगी। तभी सिमी ने एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, ये घर एक तांत्रिक का था जिसने यहाँ काले जादू का प्रयोग किया हुआ था। उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है, घर में भटक रही थी और हर कोई वहां जाता था। उसकी आत्मा तांत्रिक की शक्ति का हिस्सा बन जाता था और यही कारण से वहां से कोई वापस नहीं लौटता था। अचानक आवाज आने लगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कमरे का तापमान गिरने लगा और चारों ने देखा कि एक अजीब काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब जोर जोर से उन्होंने अपने आप को धक्का देने लगा और किसी तरह वो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा को धक्का देने के साथ चारों अपनी जान बचाते हुए घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले उन्हें लगा कि वह फिर से उसी घर में घुस गए हैं, वापस वहीं पे आ गए हैं। कोशिश उनकी नाकाम रही। उन्हें लगा कि अब वो बच नहीं सकते। उसी कमरे में वापस फिर से आ चुके थे। वह घर उन्हें कभी जाने नहीं दे रहा था। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि उन चारों फिर कभी दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली? हर अफवाह के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर होती है और कभी कभी हमें अपने डर को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मजाक उड़ाते हैं अफवाहों पे वो उनका यही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी हॉरर स्टोरी और बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए हॉरर स्टोरी के साथ। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की ये स्टोरी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये कहानी पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय जय सिया राम, जय सिया राम।